ओमान, एक छोटा लेकिन बेहद महत्वपूर्ण अरब देश, अपनी रणनीतिक भौगोलिक स्थिति, पुरानी सभ्यता और भारत के साथ गहरे संबंधों के कारण आज भी भारत के लिए खास दोस्त बना हुआ है। इस्लामिक दुनिया में यह देश अपनी प्राचीन स्वतंत्रता और इतिहास की वजह से अलग पहचान रखता है। 17वीं शताब्दी से ही ओमान ने फारस की खाड़ी और हिंद महासागर के समुद्री मार्गों पर यूरोपीय शक्तियों जैसे पुर्तगाल और ब्रिटेन से मुकाबला किया, जिससे ये क्षेत्रीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी रहा। इतिहास में ओमान की सामुद्रिक ताकतें फारस की खाड़ी से लेकर पूर्वी अफ्रीका तक फैली थीं और उसने स्थानीय व्यापार और समुद्री शक्ति दिखाते हुए विभिन्न साम्राज्यों के साथ टक्कर ली थी। आज ओमान की आबादी लगभग 50 लाख के आसपास है, लेकिन ये बहुत छोटे आकार के बावजूद अपनी प्रभावशाली राजनीतिक भूमिका और इतिहास के कारण महत्वपूर्ण बना हुआ है। इसका स्थान अरब प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्व कोने में है, जहां खाड़ी और हिंद महासागर का मिलन होता है। इसी रणनीतिक स्थिति के कारण ओमान सदियों से व्यापार, समुद्री मार्गों और राजनीतिक गठबंधनों में सक्रिय रहा है। ओमान और भारत के द्विपक्षीय संबंध यानी कि बायलैटरल रिलेशंस कई सदियों पुराने हैं। कृषि, व्यापार, समुद्री व्यापार और संस्कृति के कारण दोनों देशों का संपर्क हजारों वर्षों से रहा है और 1955 में औपचारिक रूप से कूटनीतिक संबंध शुरू हुए। उस समय भारत ने ओमान में अपना पहला कॉन्सुलेट खोला, जो बाद में 1960 में कॉन्सुलेट जनरल बना और 1971 में पूर्व राजदूतावास में परिवर्तित हो गया। इसके जवाब में ओमान ने भी 1972 में न्यू दिल्ली में अपना दूतावास खोला। इस तरह से दोनों देशों ने औपचारिक रिश्तों की नींव डाली, जो बाद में 2008 में रणनीतिक साझेदारी के रूप में और मजबूत हुई। ओमान और भारत के बीच का रिश्ता केवल राजनयिक नहीं है, बल्कि ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से भी जुड़ा हुआ है। अरब और भारत समुद्री व्यापार का इतिहास पुरातन काल से चला आ रहा है और आज भी ओमान में बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक रहते हैं, जो व्यापार, सेवा उद्योग और रोजगार से जुड़े हैं। इन लोगों के कारण दोनों देशों के बीच संबंध और भी गहरे हो गए हैं। सबसे खास बात यह है कि 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान, जब भारत और पाकिस्तान के बीच बांग्लादेश की मुक्ति संग्राम हुआ, तब ओमान वो एकमात्र अरब देश था जिसने भारत को खुलकर समर्थन दिया। उस समय मध्य पूर्व के कई अरब देशों ने अपने राजनीतिक दृष्टिकोण के हिसाब से अलग अलग रुख अपनाया था, लेकिन ओमान ने साफ रूप से भारत का समर्थन किया, जिसने भारत और ओमान के बीच दोस्ती को और गहरा किया। यह उस समय के लिए काफी बड़ा निर्णय था और आज भी भारत इस समर्थन को याद रखता है। आज के समय में भी भारत ओमान संबंध सिर्फ पुराना इतिहास भर नहीं है, बल्कि ये वास्तव में एक विस्तृत रणनीतिक साझेदारी बन चुका है। दोनों देश व्यापार, निवेश, ऊर्जा, समुद्री सुरक्षा और रक्षा के क्षेत्रों में मिलकर काम कर रहे हैं। रक्षा सहयोग की बात करें तो ओमान खाड़ी क्षेत्र में भारत का सबसे पुराना रक्षा साझेदार भी है। भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना तीनों ने ओमान के साथ नियमित रूप से संयुक्त अभ्यास किए हैं। दोनों देशों की सेनाओं के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है। इस तरह के अभ्यास से दोनों देशों को एक दूसरे की रणनीति, तकनीक और ताकत को समझने में मदद मिलती है, जिससे सामरिक रिश्ते मजबूत होते हैं। भारत और ओमान के बीच अगर व्यापार की बात की जाए तो सीमा पार व्यापार और आर्थिक साझेदारी भी बहुत मजबूत है। दोनों देशों ने आपसी निवेश, उद्योग, कृषि, ऊर्जा और तकनीकी क्षेत्रों में साझेदारी को बढ़ावा दिया है। उदाहरण के लिए ओमान भारत फर्टिलाइजर कंपनी यानी कि OMIFCO और भारत ओमान संयुक्त निवेश फंड जैसे संयुक्त उद्यमों ने दोनों देशों को आर्थिक रूप से लाभान्वित भी किया है। इन परियोजनाओं ने व्यापार और निवेश के नए रास्ते खोले हैं और दोनों अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ने में मदद की है। मौजूदा समय में भारत और ओमान के बीच कूटनीतिक संबंधों के 70 साल पूरे हो गए हैं और इसे 2025 में एक विशेष अवसर के रूप में मनाया जा रहा है, जहां दोनों देशों ने इस ऐतिहासिक साझेदारी को यादगार बनाने के लिए विशेष कार्यक्रम और पुस्तकें भी जारी की हैं। इस समारोह में यह दिखाया गया है कि समय के साथ यह रिश्ता केवल मजबूत हुआ है और दोनों देशों ने मिलकर नए क्षेत्रों में भी आगे बढ़ने की सोच को उजागर किया है। जो यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 से 18 दिसंबर के बीच करने वाले हैं, वो भी इसी संबंध को और गहरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वो पहले जॉर्डन और इथियोपिया का दौरा करेंगे और उसके बाद ओमान जाएंगे,
जहां वो ओमान की राजधानी और सुल्तान से मिलकर द्विपक्षीय सहयोग और साझेदारी को आगे बढ़ाने के मुद्दों पर बातचीत करेंगे। ये यात्रा व्यापार, रक्षा, ऊर्जा और क्षेत्रीय सहयोग जैसे महत्वपूर्ण विषयों को सुदृढ़ करने की दिशा में है। ओमान और भारत का रिश्ता अब इस बात का उदाहरण है कि कैसे भौगोलिक दूरी, भाषा और संस्कृति अलग होने के बावजूद दो देश समय के साथ एक दूसरे के लिए भरोसेमंद साझेदार बन सकते हैं। 1971 के कठिन समय में ओमान का भारत के समर्थन के लिए उठाया गया कदम आज भी दोनों देशों के बीच सम्मान और मित्रता का प्रतीक है। केवल इतिहास ही नहीं, बल्कि आज के समय में भी दोनों देश अपने साझा हितों के आधार पर आगे बढ़ रहे हैं। इस साझेदारी ने यह साबित किया है कि दीर्घकालिक और गहरा रिश्ता सिर्फ राजनयिक दस्तावेजों या कागजों तक सीमित नहीं होता, बल्कि जब साझेदारी, विश्वास और साझा हित एक साथ आते हैं तो वो एक मजबूत और स्थिर दोस्ती में बदल जाता है। इस बीच औपचारिक तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 से 18 दिसंबर के बीच ये दौरा करने वाले हैं, जिसमें यूथोपिया, जॉर्डन और फिर ओमान के दौरे पर रहेंगे। और 70 साल क्योंकि पूरे हो रहे हैं ओमान और भारत की इस साझेदारी को, इस रणनीतिक, सांस्कृतिक और उद्योग और हर तरह से जुड़ी इस साझेदारी को सेलिब्रेट करने के लिए ये मौका बेहद खास है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होकर इसे और खास बनाने की तैयारी में हैं।